नमस्कार, मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। अखिलेश यादव ने झांसी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीडीए इस बार 2027 में भाजपा का खाता नहीं खुलने देगी। उत्तर प्रदेश से भाजपा सरकार में आई थी, अब उत्तर प्रदेश से ही भाजपा सरकार से बाहर जाएगी। वहीं अखिलेश यादव ने कहा है कि पिछले 10 सालों में जनता को क्या मिला? बेरोजगारी, किसानों की जमीन छीन ली गई, पलायन, किसानों की समस्या, महंगाई मिली, विकास के नाम पर भ्रष्टाचार ही हुआ। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ है। यह लिंक रोड नहीं बल्कि भ्रष्टाचार की पाइपलाइन झांसी से लखनऊ, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से लखनऊ जोड़ी गई है। उन्होंने कहा है कि आजम खान पर झूठे मुकदमे, दीपक यादव पर झूठे मुकदमे केवल इसलिए हैं कि ये समाजवादी पार्टी के हैं। ये उनका उत्पीड़न इसलिए कर रहे हैं ताकि समाजवादी पार्टी कमजोर हो जाए। उन्होंने कुंभ के दौरान शंकराचार्य के साथ हुई घटना पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि माफी मांगने में क्या जाता है, शंकराचार्य जी से माफी मांगनी चाहिए। शंकराचार्य ब्राह्मण समाज से हैं। हिंदू धर्म, सनातन धर्म के शंकराचार्य का सरकार के अहंकार ने अपमान किया है। वहीं उन्होंने एक मेक इन इंडिया का विज्ञापन का मामला उठाते हुए कहा कि इस विज्ञापन में दिखने वाले दृश्य विदेश के हैं। पूरा देश जान चुका है कि भाजपा झूठी सरकार है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई है, एनकाउंटर हुए हैं। सबसे पहला एनकाउंटर पुष्पेंद्र यादव का अतीक अहमद के पुत्र का विकास दुबे के मामले को भी उन्होंने इशारे में कहा है। मैं बात बताता हूँ मैं बात बताता हूँ मैं वो बात बता रहा हूँ। ये हम पॉलिटिकल लोगों की जिम्मेदारी है कि इस तरह के कहीं भी मसले बड़े ना हो और हम लोगों को एक रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम समझौता करें, हम एक रास्ता निकालें जिससे दूसरे का नुकसान ना हो, चाहे हमें दबना पड़े। खैर, क्या बोल रहे हो? मैं समझ गया, अरे समझ गया, मैं समझ गया। अरे इतना भी ना समझ नहीं हूं मैं। खैर, अभी पीडीए की लड़ाई देखिए, पीडीए जब बनाया और पीडीए के रास्ते पे हम लोग चले तो उसका परिणाम आप देखिए, क्या परिणाम मिला। आप और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को बहुत पीछे छोड़ दिया। हमारा पीडीए से ही और पीडीए को और मजबूत कर करके हम लोग आगे बढ़े। हमने आपसे कहा कि पीडीए को और मजबूत कर करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। मायावती जी कह रही है कि 2027 में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। मायावती जो है 2027 में सरकार बनाने का दावा कर रही है और ये हम बैठे वो मायावती जी कह रही है 2027 में वो एक सरकार बनाएंगी, तो इससे आपके पीडीए को नुकसान होगा क्या? नहीं, वो थोड़ा मिस कर गए थे, तो मैंने उनको थोड़ा करेक्ट किया था। मैंने कहा था कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का आंदोलन था बहुजन समाज के लिए, माननीय काशीराम जी का था, नेताजी का था और लोहिया जी का था। लोहिया जी तो 90% की बात करते थे, अगर आपको याद हो, महिलाओं की आबादी को जोड़ करके। तो ये बहुजन का ही नारा आज के जमाने के हिसाब से पीडीए है। कभी आप जेरोक्स करते थे, कभी घुमाने वाला फोन करते थे, आज मोबाइल है आपके पास। तो बहुजन समाज ही पीडीए है और पीडीए की ही लड़ाई समाजवादी पार्टी की लड़ रही है। बहुजन समाज को लेकर मायावती दावा कर रही है। तुम भी बहुजन समाज में आते हो। बहुजन समाज को लेके चलेंगे, पीडीए में लेके चलेंगे। ये पीडीए के मुख्य स्तंभ है हमारे। तो मायावती जी भी कितना समझ जाते हैं। पीडीए में मायावती जी भी चलेंगी। अरे साथ क्यों चिल्ला रहे तुम? चैनल चलाना है तुम्हें, कुछ गलत कह दें। देखिए, बुंदेलखंड राज की बात नहीं होनी चाहिए। समाजवादी सामाजिक न्याय की राज की स्थापना कब हो, और आपको मैं बता दूं, एक मिनट में ये नहीं, कोई रिव्यू करने की जरूरत नहीं है। और कभी कभी रणनीति का हिस्सा भी होता है कि हमें कब आंदोलन करना है। आपने दिल्ली नहीं देखा? दिल्ली में बाउंड्री पे कूद गए थे हम लोग। अभी बताओ कहाँ कूदना है? और ये देखिए, अगर हम कूद जाए तो बोलेंगे देखिए समाजवादी गुंडे लोग हैं ये।
हम चुप रहे तो बोले समाज डर गए। अब सोचो, अगर कभी विपक्ष में हमारे मुख्यमंत्री जी आ गए तो बताओ कैसे बाउंड्री कूदेंगे, बताओ आप, बताओ कैसे कूदेंगे वो। अभी उन्हें देखा नहीं तुमने क्रिकेट खेलते हुए, बॉल 3 टप्पे के बाद भी नहीं मार पाए, बताओ। हॉकी कैसे खेल लेते देखा नहीं आपने, बास्केटबॉल पर बास्केटबॉल डालने गए, हम लोगों का बुलडोजर लेके आते तो आसानी से डाल देते। तो वो भी मुसलमान हुए थे, वो भी मुसलमान हुए ना, इस आधार पे बोल रहे हैं भाई, कोई साइंटिफिक आधार है? उनका कहना है आर्यन जी परिवार को 3 बच्चे भी पैदा करना चाहिए। नहीं नहीं, क्या नहीं, कोई साइंटिफिक आधार होगा क्या? नहीं, जैसे अगर उन्होंने ये कहा हिंदू है तो फिर हिंदू भी मुस्लिम हो सकते हैं, कोई साइंटिफिक आधार है क्या? बेटा पत्रकार, वो झूठ बोल रहे हैं। एक और सवाल आया इधर, बुरा न मानो तो पूछ लें। हाँ बिल्कुल। कितने बच्चे हैं आप? हमारे तो अभी 3 करो ना, क्यों नहीं कर रहे हो? 3 क्यों नहीं करते हो? जेल हो जाएगी तो मैं 3 नहीं करोगे तो भाई अच्छा ये बताइए, ये कोई बात हुई? पूरी दुनिया कह रही है कम बच्चे करो, खुद कहते हैं कम बच्चे करो, फिर आप कह रहे 3 बच्चे करो, कल कहेंगे 2 शादी कर लो, 3 शादी कर लो। हम उनकी बात नहीं मानेंगे। आपने लखनऊ में प्रेस वार्ता में कहा था कि आप इसके बारे में बोलते हैं, भाजपा उन पर कार्रवाई कर सकती है। इस बात को आपने विपक्षी को खड़े से कुर्सी पर बैठा दिया, इस बात क्या होगी? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और देखिए इसलिए कुछ नहीं होगा, सरकार के वो जापान जा रहे हैं, जापान, और उन्हें अपनी कुर्सी की चिंता हुई कि तो ये 2 डिप्टी सीएम जो यहाँ छूटे जा रहे हैं ये क्या करेंगे पीछे, बताओ। और कहीं बटुक लोग ध्यान दे दिए, ध्यान ज्यादा दे दिए तो क्या होगा कुर्सी का। ये हमारे शंकराचार्य के अनुयायी लोग, शंकराचार्य मैं नहीं बन सकता, तुम्हें शायद ये बात नहीं पता होगी, मैं शंकराचार्य नहीं बन सकता, ये शंकराचार्य नहीं बन सकते, ये शंकराचार्य नहीं बन सकते, ये भी शंकराचार्य नहीं बन सकते, ये भी शंकराचार्य नहीं बन सकते, ये भी शंकराचार्य नहीं बन सकते, ये तो बलि नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं, वो नहीं शंकराचार्य बन सकता, ये पता है आपको? नहीं पता? तो शंकराचार्य केवल ब्राह्मण समाज के लोग बनते हैं। उनके समाज के लोगों को सोचना पड़ेगा कि सबसे बड़ी पीठ कोई ने शंकराचार्य का कितना अपमान होगा, उनके पटुक लोगों को चुटिया से, इसलिए वो तो कह रहे हैं कालनेमी है, स्वयंभू शंकराचार्य है, वो तो कालनेमी बता रहे हैं। कलयुग का कालनेमी कौन है? कलयुग का कालनेमी भी तो होगा कोई, तुम नहीं जानते? कालनेमी लखनऊ की तरफ देखा हो? अखिलेश जी, यूपीपी ने आपको सलाह दी है कि आपको संघ की शाखाओं में जाके समय बिताना चाहिए। ऐसा है, बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, बुलडोजर में स्टीयरिंग होता है, ड्राइवर बदल जाएगा। और मुझे याद है कि सबसे पहले फर्जी इनकाउंटर पुष्पन का हुआ, हम सब लोग आए थे, गए थे, कोई कार्रवाई नहीं हुई, और उसकी पत्नी ने कहा था कि अगर 1 साल में मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं भी आत्महत्या कर दूंगी, और वही हुआ उसके साथ, न्याय नहीं मिला, न्याय नहीं मिला। इधर आपने देखा होगा ये जो सड़क है आपकी उज्जैन से जाने वाली कानपुर, एक गाड़ी पलट गई थी, याद होगा आपको, एक गाड़ी पलटा दी गई थी। मैंने कहा था कि सैटेलाइट से इमेजेस अगर हर सेकंड की निकाली जाएंगी तो ये बात पता लग जाएगी कि गाड़ी कैसे पलटी है, किसने पलटाई है। क्या विकास दुबे, और फिर एक और इनकाउंटर हुआ, थोड़ा सा और आगे जा सकते, याद होगा आपको, अतीक अहमद के बेटे का इनकाउंटर हुआ। तो ये पुलिस एक इनकाउंटर नहीं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा फर्जी इनकाउंटर हुए। और मैं आपके सामने कह रहा हूं, फिर कहता हूं, बात दोहराता हूं, जब भी मैं उसका नाम लेता हूं तो नाम लेने से उसकी जान बचती है। अखिलेश दुबे एडवोकेट,
उसकी जान इसलिए बची हुई है कि समाजवादी लोग नाम उसका लेते हैं, नहीं तो अभी तक उसको भी जेल में शहीद कर दिया होगा। क्योंकि जो उसके पास है दस्तावेज, आप लोग जानकारी कर लेना, आप लोग तो खुद जागरूक हैं, कानपुर तक की बात तो जानते होंगे इतनी। अखिलेश दुबे जो जेल में है एडवोकेट, उसके पास सब लेखा जोखा इन अधिकारियों का है। और एक अधिकारी तो पकड़ा गया 100 करोड़ का मालिक था, तहसीलदार 100 करोड़ का मालिक था। हाँ, उन्हें तो सही दिखाई देगा, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है। और वो उन्हें अगर शीशा देखने लगे, वो आईना, तो सबसे बड़ा माफिया उन्हें दिखाई देने लगेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए आंचलिक खबरों के साथ।